वैभवलक्ष्मी का व्रत वैसे तो बहुत ही सीधा साधा सा ये व्रत है और इस व्रत को जो भी करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी ने आकर के शीला नाम की एक औरत को इस व्रत के बारे में बताया था। इस व्रत के बारे में सोचने मात्र से कि हम इस व्रत को करेंगे, इस व्रत के शरण में जाने मात्र से ही ये समझ लीजिए कि आपके दुख के दिन जो हैं वो ख़त्म होने वाले होते हैं। तो ये व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत के क्या नियम है, इस व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, आज के वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैभवलक्ष्मी का व्रत जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है लक्ष्मी माँ का व्रत है और ये शुक्रवार वाले दिन किया जाता है। तो व्रत को करने से पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला ये कि आपको कितने व्रत करने हैं, आप कितने व्रत करना चाहते हैं। 11 व्रत करने हैं, 21 करने हैं, 51 करने हैं या मन्नत पूरी होने तक ये व्रत करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने व्रत करना चाहते हैं। आपको ये मन्नत रखनी होगी व्रत करने से पहले। और साथ ही आपको ये भी मन्नत रखनी होगी कि आपको जब आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, जब आपके व्रत पूरे हो जाएंगे तो उस टाइम पे आपको कितनी किताबें बांटनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपने समझे कि आपने बोल दिया कि हे माता रानी मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, मैं आपके ये 21 व्रत करूँगी, 21 शुक्रवार की वैभवलक्ष्मी के व्रत करूँगी और 11 किताबें बांटूंगी। तो फिर आपको 11 किताबें बांटनी होंगी, चाहे आप कन्याओं को जिमाइए या सुहागन स्त्रियों को जिमाइए। तो आपको जिमा करके मतलब कि उनको भोजन करा करके और फिर वो किताबें देनी होंगी। तो इस तरह से आपको ये मन्नत रखनी होगी। फिर उसके बाद में आपको ये व्रत स्टार्ट करना होगा। मन्नत रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने दिन की कर रहे हैं। और एक बात का और ध्यान रखिए कि जो आप मन्नत मांगेंगे या मन्नत रखेंगे उस मन्नत को आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने कितने व्रत कर लिए, तो आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और ये भी लिख लीजिए कि आपने कितनी सुहागनों को जिमाने की बोली थी। क्योंकि मैं खुद का ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि पहली बार में तो खैर कोई गलती नहीं होती, लेकिन दूसरी बार में हम थोड़ा ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। तो मैंने लिखना सोचा कि याद ही रहता है क्या लिखना, तो मैं भूल गई थी कि कितने सुहागनों को जिमाना है। तो फिर मुझे याद नहीं था, तो मैंने फिर उस टाइम पे मैंने 11 सुहागनों को जिमाया था। तो इस तरह से मतलब आप लिख लीजिए कि आपने क्या मन्नत रखी है। अब चलिए जानते हैं कि व्रत कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठ जाइए और उठने के बाद में नहा लीजिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए, धुले हुए कपड़े पहनने हैं आपको। उसके बाद में आपको सारे दिन भर जय माँ लक्ष्मी का रटन करना है। आज के दिन आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, मौन रहना है, कम बोलना है, किसी के साथ में भी आपको लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, चुगलखोरी करना या किसी की तेरी मेरी करना। यानी जैसे होता है ना हम मर्दों को कि आसपास में कोई अगर लेडीज़ होती है तो हम उनसे बातें करते हैं और तेरी मेरी हो जाती है, करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के जो दिन होता है इस दिन नहीं करनी होती है, क्योंकि आज के दिन आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है और वो है जय माँ लक्ष्मी का आपको रटन करना है बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है पूरे दिन भर। उसके अलावा फिर जब शाम हो जाएगी तो शाम के टाइम पे आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके और एक चौकी बिछानी है। आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ हो, इस तरह से आपको चौकी बिछानी है। उसके ऊपर आपको माता लक्ष्मी की चौकी बिछा करके आपको उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में आपको उसके ऊपर माता लक्ष्मी की तस्वीर रखनी है। अगर आपके पास माता लक्ष्मी की 8 स्वरूप वाली तस्वीर है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप माता लक्ष्मी की तस्वीर को रख दीजिए। उसके पास में अगर आपके पास गणेश जी हैं तो आप गणेश जी की तस्वीर भी रखिए। अगर आपके पास में श्री यंत्र की तस्वीर है तो आप उसको भी रखिए। लेकिन अगर आपके पास में श्री यंत्र की तस्वीर नहीं है तो आप सिर्फ माता लक्ष्मी की तस्वीर भी रख सकते हो, क्योंकि हम जो किताब में से हम जो पढ़ेंगे ना कथा, उस कथा में पढ़ने से पहले आपको माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप और श्री यंत्र इनको आपको दिए हुए होते हैं। तो आप जब भी व्रत स्टार्ट करेंगे तो एक बार उस किताब को जरूर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। व्रत बहुत ही सीधा सा है। फिर उसके बाद में आपको अपने उल्टे हाथ की तरफ में कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना कैसे करनी है? आपको एक मुट्ठी भर करके चावल लेने हैं। आप सफ़ेद चावल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें मतलब माता रानी को ना पीले रंग के चावल जो होते हैं ना वो ज़्यादा पसंद होते हैं, तो उनमें हल्दी डाल करके चावलों को पीला कर लीजिए और उसके बाद में उस मुट्ठी भरे चावल को आप ढेर को रख दीजिए
अपने उल्टे हाथ की साइड पे माता लक्ष्मी के वहाँ पर और रख करके, और फिर आप अष्टदल बनाना आता है तो अष्टदल बना लीजिए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप बस उसको रख करके और थोड़ा सा गुंडी सी करके कि आपका लोटा जो है वो रुक जाए, तो आपको उसके ऊपर फिर लोटे की स्थापना करनी है। वहाँ पे जल की स्थापना करनी है। जल देवता जो होते हैं, जो वरुण देवता होते हैं, उसके अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब हम जल की स्थापना करते हैं मतलब हम सभी देवी देवताओं को उस पूजा के अंदर बुला रहे होते हैं। और अष्टदल जो होता है, अष्टदल का जो कमल होता है वो माता लक्ष्मी को बहुत पसंद होता है, इसलिए माता रानी की प्रसन्नता के लिए आप अष्टदल का कमल बना सकते हैं। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, वैसे बहुत ही सीधा सा है, बहुत ही सिंपल सा है। आप कोई भी वीडियो देख करके बना सकते हैं, या फिर मैं अभी थोड़े दिन में वीडियो बनाऊंगी अष्टदल कमल की, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा। तो आपने वो चावल रख दिए, उसके बाद में आपको उसके ऊपर एक लोटा रखना है। लोटे के ऊपर आपको एक कलार डोरा बांधना है, कलावा जिसे मोली भी कहते हैं, वो बांधना है। उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है, और स्वास्तिक बनाने के बाद में दूसरी साइड पे आपको श्री लिखना है। एक साइड पे आपको लिखना है साथिया बनाना है, दूसरी साइड पे आपको श्री लिखना है और कलश पे धागा बांध देना है। और उसके ऊपर आपको एक कटोरी रखनी है जिसके अंदर आपको सोने का कोई भी आपके पास गहना हो, वो गहना आप उसके अंदर रख दीजिए। अगर सोने का नहीं है तो आप चांदी का भी रख सकते हैं। अगर चांदी का भी नहीं है तो आप नगद रुपया होता है ना, 1 का सिक्का 2 का सिक्का, वो भी रख सकते हैं। नोट नहीं रखने हैं, सिक्के रखने हैं, तो वहाँ पे सिक्का रख दीजिए अगर आपके पास सोने चांदी की कोई चीज़ नहीं है तो। और सीधे हाथ की तरफ आपको रखना है, आपके सीधे हाथ की तरफ आपको रखना है दिया जलाना है। दिया मतलब अग्नि को साक्षी मानकर ही हर काम किया जाता है, हर पूजा की जाती है कि हम अग्नि मतलब हमने ये पूजा करी है, आपके पास क्या सबूत है, तो अग्नि देवता को साक्षी मान करके हम ये पूजा कर रहे हैं। तो अग्नि देवता को स्थापित किया जाता है, उनके नीचे भी 2-4 दाने चावल के रख करके, और फिर उसके ऊपर दिया रख दीजिए और उसके अंदर बत्ती जलाइए, घी का दिया जलाइए। दिया जो है वो घी का जलेगा। इसके अलावा आपको मीठे कुछ भी मीठा बनाना है घर के अंदर। ऐसा नहीं है कि खीर ही बनानी है, वैसे इस जो ये व्रत है इसके अंदर खीर का भोग लगाया जाता है। माता लक्ष्मी को खीर का भोग बहुत पसंद होता है, लेकिन जो खीर का भोग है वो जिस दिन हम उद्यापन करते हैं ना उस दिन जरूरी होता है। बाकी के दिन आप जो है कुछ भी मीठा रख सकते हैं, XYZ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप चीनी भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर आपके पास मीठा नहीं है, आप बना नहीं सकते हैं, तो आप चीनी रख दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आप है ना वो करेंगे उद्यापन, उस दिन आपको खीर बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको रखना है, और उसके बाद में आपको पूजा स्टार्ट करनी है। पूजा करने से पहले आपको सबसे पहले तो माता रानी को सबसे पहले गणेश जी महाराज को आह्वान कीजिए, उसके बाद में लक्ष्मी माँ को आह्वान कीजिए, उन्हें बुलाइए और उनसे कहिए कि माता रानी मैंने आपकी मन्नत रखी है और मैं आज से आपकी व्रत स्टार्ट कर रही हूँ। फिर उसके बाद में आप उनके जो किताब है उसके अंदर 8 स्वरूप दिए हुए होंगे, तो उन 8 स्वरूपों के दर्शन कीजिए। उन 8 स्वरूपों की तस्वीर जो होगी उसके नीचे की साइड 2 लाइन लिखी होंगी जिसके अंदर लिखा होगा कि हे धनलक्ष्मी माँ, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई वैसे आप मुझ पर भी प्रसन्न हुई है। सबसे पहले जो ये व्रत किया था धनलक्ष्मी माँ का, वो शीला नाम की एक औरत ने किया था, जिसको माता लक्ष्मी स्वयं आकर के बता कर गई थी कि ये व्रत कैसे किया जाता है। इसलिए ही ये व्रत जो है बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। तो आपको इस तरह से नीचे की 2 लाइन जो है वो पढ़ लेनी है। उसके बाद में जब आप चेंज करेंगे पन्ना, तो उसके बाद में आपको दूसरी माता का स्वरूप दिया होगा। जैसे संतान लक्ष्मी माँ की तस्वीर होगी, नीचे लिखा होगा हे संतान लक्ष्मी माँ, अब जैसे शीला पर प्रसन्न हुए ऐसे मुझ पर भी प्रसन्न हुई है, ऐसे आपका लिखा हुआ होगा। ऐसे धान्य लक्ष्मी माँ, ऐसे ही ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, ऐसे 8 स्वरूप दिए हुए होंगे, और उन्हीं के बीच में आपको श्रीयंत्र की तस्वीर नजर आएगी। तो उस श्रीयंत्र को आपको देखना है, उनको ढोग लगाना है, उन्हें प्रणाम करना है, उनके दर्शन करने हैं, उनको आशीर्वाद ले लेना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र बहुत प्रिय है और इनके दर्शन मात्र से ही माता लक्ष्मी जो है प्रसन्न हो जाती है। और हम ये व्रत उनकी प्रसन्नता के लिए ही तो कर रहे हैं ना, तो हमें श्रीयंत्र जो है उनके भी दर्शन करके और उनके भी ढोग लगा लेना है। इतना कर लेने के बाद में आपको फिर गहने की पूजा करनी है। और जब आप गहने की पूजा करेंगे तो आपको लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना है। पाठ नहीं करना है, एक श्लोक है, उस श्लोक को पढ़ना है। या रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्तारुधि रामबरा हरि सखी, या श्री मनोल्हादिनी, या रत्नाकर मंथना प्रकटिता विष्णु सा गोहिनी, सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश पद्मावती। इस श्लोक का आपको
पढ़ना है और फिर इसका अर्थ भी आप पढ़ लीजिए। अर्थ इसलिए पढ़ लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि संस्कृत में क्या श्लोक लिखा हुआ है। श्लोक का मतलब होता है जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो ऐसा तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो भगवान विष्णु की प्रिया है, वैसी है लक्ष्मी देवी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तो ये वाला मंत्र जो है आपको, मंत्र है, श्लोक है, इसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद में जो आपने कटोरी में गहना रखा था, उस गहने की आपको हल्दी और कुमकुम से पूजा करनी है। आपको पूजा करते वक्त उठना नहीं है। एक तो पूजा, कोई सी भी पूजा होती है उसको पूजा करते वक्त उठते नहीं है। तो पूजा की जो थाली है उसे आप हम पहले से ही तैयार करके रखिए। उसके अंदर आपको रोली है, चावल है और हल्दी है और फूल, लाल रंग के फूल माता रानी को चढ़ाए जाते हैं इस व्रत में। तो गुलाब के फूल रख लीजिए। वैसे तो कमल के फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन कमल के फूल मिलना इतना संभव नहीं होता है, इसलिए आप लाल रंग के कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। इसलिए गुलाब के फूल ज़्यादातर चढ़ाए जाते हैं। अगर लाल रंग के गुलाब के फूल नहीं है तो आप सदा सुहागन वाले फूल होते हैं, जिसे सदाबहार के फूल भी कहते हैं, जिसके अंदर 5 पंखुड़ियाँ होती हैं, गुलाबी रंग के फूल होते हैं, हर घर में उग जाते हैं और वो ईजिली उग जाते हैं। आप उनको भी उगा सकते हैं, क्योंकि कई औरतें ऐसी होती हैं जो घर के बाहर नहीं जा सकती होती हैं, तो आप उन फूलों का भी उपयोग में ले सकते हैं। तो आपको जो कटोरी में जो आपने गहना रखा है, उस गहने के ऊपर आपको हल्दी और कुमकुम से टीका लगाना है, चावल अर्पित करने हैं, उसके बाद में आपको फूल अर्पित करना है और उस श्लोक का आपको जाप करना, मंत्र को एक बार बोल देना है। इसके बाद में, इतना करने के बाद में आप माता लक्ष्मी को भी टीका लगाइए, गणेश जी महाराज को भी टीका लगाइए, चावल चढ़ाइए और उसके बाद में जो आपने श्रीयंत्र रखा है उस श्रीयंत्र पे भी टीका लगाइए और चावल चढ़ाइए और फूल चढ़ाइए सबको। उसके बाद में आप जो है, इसके अंदर एक कथा है शीला की, सबसे पहली वाली कथा है, उस कथा को आपने पढ़ना है। शीला वाली कथा जो है, मैं फिर से कह रही हूँ, शीला वाली जो कथा है उसको पढ़ना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम सारी स्टोरीज दी हुई हैं वो पढ़नी है, सारी कथाएं पढ़नी है, या वो सिर्फ एक वो ही पढ़नी है। तो देखिए, बस वो जो शीला वाली कथा होती है उसी को पढ़ना है। बाकी की जो कहानियाँ हैं वो ये बताने के लिए इस किताब में लिखी हुई हैं कि इस मंत्र की महिमा क्या है, मतलब इस मंत्र से किस किस को लाभ हुआ है, तो उसको बताने के लिए बाकी की कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो आप जब भी फ्री हों उस टाइम पर इन कहानियों को पढ़ लीजिए। जैसे आपने शुक्रवार का व्रत किया है तो आप जय माँ लक्ष्मी का रटन तो कर ही रहे हैं, तो आप उस टाइम पर उनकी कहानियों को पढ़ सकते हैं कि किस तरह से माता लक्ष्मी ने किसकी कैसे मदद करी। तो उस टाइम पे आप फ्री टाइम में आप पढ़ लीजिए। आपको जो भक्ति है उसमें आपको थोड़ी सी प्रबलता मिलती है। जब हम सुनते हैं कि मेरे साथ तो ये ऐसे हुआ, माता लक्ष्मी ने ऐसे चमत्कार किया, तो हमारी भक्ति जो होती है ना उसके अंदर थोड़ी सी और मतलब कि एक ऊर्जा मिल जाती है। तो इसलिए वो कहानियाँ दी हुई हैं, तो आप वो कहानियाँ फ्री टाइम में पढ़ लीजिए। बाकी जब आप पूजा करते हो उस समय शीला की जो कहानी है उसको आपको पढ़ना है। पूरी कहानी पढ़ लेने के बाद में, तो शीला वाली कथा पढ़ लेने के बाद में आपको जो आपने मीठा रखा है, जो भी बनाया, हलवा रखा है, चीनी रखी है, जो भी आपने रखा है उसका आपको भोग लगा देना है। श्रीयंत्र को भी लगाना है, माता लक्ष्मी को, गणेश जी को, और जो अंगूठी आपने रखी है उसको भी आपको भोग लगाना है। और उसके बाद में आपको आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद में, बुक के अंदर आरती भी दी हुई है, तो आप आरती कर लीजिए। आरती के नीचे एक श्लोक दिया हुआ है, विष्णु प्रिया नमस्तुभ्य जगदते आधरती नमस्तुभ्य, ऐसे करके एक श्लोक दिया हुआ है, उस श्लोक को पढ़ लीजिए। तो इस पेज पे जैसे श्लोक दिया हुआ है, तो इस वाले पेज पर आपको एक और श्लोक दिया हुआ है, यत्राग भयाग वधान मान चरण पक्षालनम भोजन, ये वाला। तो इस वाले श्लोक को भी पढ़ के और नीचे की साइड जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए। इतना करने के बाद में आपको ढोग लगाना है, और ढोग लगाते समय आपको 11 बार, कितनी बार, 11 बार आपको जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी आपको बोलना है बाकायदा। इतना करने के बाद में आपको एक बार अपनी प्रार्थना बोलनी है, उनसे विनती करनी है, उनके सामने गिड़गिड़ाना है कि हे माँ, आप मेरी जो मैंने आपसे मन्नत रखी है उसे पूरा कर दीजिए। अगर मतलब इस व्रत जो भी मांगा है कि आपकी शादी हो जाए, या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो हो जाए, या जो भी आपने मांगी है मन्नत, तो आपने जो भी मन्नत मांगी है वो मन्नत उनके आगे बोल दीजिए माता रानी को। और उसके बाद में आप है ना
इतना करने के बाद में एक बार फिर से ढोक लगा लीजिए। आरती जो है वो पूरे घर में दिखा दीजिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं और कोई आसपास में बैठा है उनको भी आरती दीजिए और उनको ढोक लगाने को कहिए और प्रसाद बांट दीजिए। तो इतना आपको कर लेना है। अब बारी आती है कि जो हमने चावल रखे हैं कलश के नीचे उनका हमें क्या करना है, और जो फूल हमने चढ़ाए हैं उनका हमें क्या करना है, और लोटे के अंदर जो जल हमने रखा है उसका हमें क्या करना है। तो जो हमने मुट्ठी भर चावल रखे थे जिसके ऊपर हमने लोटा रखा था उस चावल को हमें चिड़ियाओं को डाल देना है। चिड़ियाएँ होती हैं उनको आप डाल दीजिए। जैसे छत पर आप डाली आइए तो चिड़िया आकर के खा जाती हैं। और जो फूल होते हैं उन्हें आप तुलसा जी का जो क्यारी होती है ना उसमें डाल दीजिए। और जो जल है वो भी आप तुलसा जी की क्यारी में डाल दीजिए। और ऐसा आपको कब करना है, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि ये उठाना कब है। तो देखिए, जैसे आपने रात को पूजा करी है, जैसे आपने समझिए कि 7-8 बजे के आसपास करिए, तो आप नेक्स्ट डे उठाइए सुबह के टाइम जल्दी उठ करके नहा धो करके फिर आप उसे उठा लीजिए। जैसे हम दिवाली की पूजा करते हैं ना, सेम वैसे ही हमें ये वाली पूजा करनी होती है। तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे आप उठाइए और सुबह के टाइम आप तुलसा जी में पानी डाल आइए और जो चिड़ियाएँ होती हैं उनको चावल डाल आइए। लेकिन अगर आपने जैसे 4-5 बजे ही पूजा कर ली है तो फिर आप उसी टाइम पर ही, क्योंकि दोनों वक्त नहीं मिले हैं, क्योंकि शाम के टाइम तुलसा जी में पानी नहीं डालते हैं तो फिर आप डाल के आ सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे लेट पूजा कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी माँ की पूजा लेट ही होती है, रात के टाइम ही पूजा होती है 8-9 बजे सही मायने में। उनका जो असली टाइम होता है पूजा का वो 8-9 बजे का ही होता है। तो अगर आप रात को कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट डे ही उठाना है। आपको समझ में आ गया होगा पानी का क्या करना है, चावलों का क्या करना है। अब बात करते हैं कि ना, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप इस व्रत को कर सकते हैं क्या। तो देखिए, अगर आप मार्केट जा रहे हैं और हाथ के हाथ उसी दिन आने वाले हैं तो आप इस व्रत को कर लीजिए। आपको इस व्रत में बाहर का नहीं खाना है, किसी और के घर का पानी तक नहीं पीना है। अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि कोई प्याऊ दिखी और आपने पानी पी लिया। आप अपनी बोतल अपने साथ में लेकर के जाइए और उस बोतल से ही पानी पीजिए। तो आपको किसी के भी घर का पानी नहीं पीना है, इतना आपको ध्यान रखना है, अपने ही घर का पानी पीना है। और अगर आप 3-4 दिन के लिए आप जा रहे हैं और बीच में शुक्रवार पड़ गया है तो आप उस शुक्रवार के व्रत को छोड़ दीजिए। जैसे आपने 3 कर लिए और चौथा आ रहा है और आप उस चौथे वाले को नहीं कर सकते हैं तो चौथे वाले को छोड़ दीजिए। जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा उसको आप चौथा फ्राइडे मान करके और फिर व्रत को कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन दूसरे के घर पर हमको ये व्रत नहीं करना है, चाहे वो मायका ही क्यों ना हो। तो आपको ये व्रत सिर्फ अपने घर पर ही करने हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। इस व्रत में किसी के भी बाहर का पानी तक भी नहीं पीते हैं। फिर इसके अलावा मुझसे पूछते हैं कि क्या इस व्रत में खटाई खा सकते हैं। तो हाँ, इस व्रत में खटाई खा सकते हैं, क्योंकि जो ये व्रत है ये संतोषी माता का व्रत नहीं है, ये लक्ष्मी माँ का व्रत है और इसमें खटाई खा सकते हैं। इसके अलावा मुझसे ये पूछा जाता है कि जो ये व्रत है इसमें क्या खाया जाता है। तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से व्रत कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने सिर्फ प्रसाद के ऊपर व्रत किया है, आपने मन्नत रखी है कि मैं 11 शुक्रवार तक व्रत रखूंगी और निराहार रहूंगी, सिर्फ प्रसाद के बूते रहूंगी, तो सिर्फ आप जो व्रत पूजा के टाइम पे अगर आप चीनी रख रहे हैं तो आप सिर्फ चीनी ही खाएंगे। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे, फ्रूट्स नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आपका शरीर नहीं मानता है, आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है, तो उस टाइम पर आप, जैसे मैं कैसे करती हूँ कि जो व्रत पहले मैंने जब स्टार्टिंग में व्रत किए थे तो मैं एक टाइम पे किए थे, लेकिन फिर उसके बाद में मैंने जितने भी व्रत किए मैंने इस तरह से किए थे कि मैं जो प्रसाद में रखती थी उसको खाती थी, तो बस प्रसाद वाला खाती थी। लेकिन अब मेरे से नहीं होते हैं तो मैं कैसे करती हूँ कि पहले मैं जो प्रसाद है वो तो खाना ही है, लेकिन एक टाइम खाना खा लेती हूँ। तो अगर आप एक टाइम खाना खा रहे हैं तो आप दिन में एक बार कुछ भी एक फ्रूट खा सकते हैं। और जैसे आप सिर्फ प्रसाद के ऊपर रह रहे हैं तो आप चाय पानी पी सकते हैं, दूध है या फिर और कुछ चीज़ है वो आप नहीं खा सकते हैं, सिर्फ आप चाय पी सकते हैं, वो भी एक टाइम, ऐसे 12 में नहीं। और सूरज डूबने के बाद में तो आप चाय भी नहीं पी सकते हैं अगर आप सिर्फ प्रसाद के ऊपर रह रहे हैं। तो अगर हलवा बनाया प्रसाद में तो आप हलवा ही खाएंगे। और इसके अलावा अगर आप फलहार का कर रहे हैं, फल का कर रहे हैं, तो आप जो फल ही भोग में जैसे फलहार का कर रहे हैं तो आप कुछ ऐसा ही चढ़ाइए जो फलहार का ही हो, जैसे खोए की बर्फ़ी हो गई, ऐसा चढ़ाइए और फिर वही खाइए। और फिर फ्रूट्स वगैरह वो खा सकते हैं। अगर आप अन्न का कर रहे हैं, एक टाइम खाने का कर रहे हैं, तो आप प्रसाद खाते हैं जिस टाइम पर, जैसे आपने हलवे का प्रसाद चढ़ाया और फिर उसी टाइम पे आप रोटी लेकर के और सबसे पहले प्रसाद खा लीजिए, क्योंकि झूठे मुंह प्रसाद नहीं खाया जाता है। तो सबसे पहले प्रसाद खा लीजिए, फिर आपने जो भी प्लेट में रखा है खाना वो खा सकते हैं। इसके अंदर लहसुन प्याज नहीं खाना है, कोई भी व्रत हो लहसुन प्याज तो खाना ही नहीं चाहिए।
तो लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना है, नॉर्मल जो खाना होता है वो खाना है। खटाई आप खा सकते हैं। एक मसालदानी अलग बना लीजिए जिसके अंदर आप मसाले रख लीजिए। जिस दिन शुक्रवार का आप व्रत करते हैं उस दिन आप बना लीजिए, क्योंकि हम जब वो बनाते हैं खाना डेली का तो हमारे प्याज के हाथ मसालदानी पे लग ही जाते हैं। तो एक अलग बना लीजिए व्रत की मसालदानी, तो उसी में से डाला कीजिए। तो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आपसे बिल्कुल भूखा नहीं रहा जाता है और आपसे दवाइयाँ चल रही हैं और आप दोनों टाइम खाना चाहते हैं खाना, तो आप दोनों टाइम भी खा सकते हैं। एक बार सुबह खा लीजिए, एक बार पूजा करने के बाद में भी खा सकते हैं। और लेकिन जो विधि है वो विधि सेम टू सेम ऐसे ही रहेगी। माता लक्ष्मी इतनी दयालु हैं कि देखिए आप कैसे भी व्रत करेंगे आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आपने जैसे पहली बार में फलाहार का व्रत कर लिया कि मैं प्रसाद पे रहूँगी, लेकिन फिर आपसे नहीं हो रहे हैं और फिर आप चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप अपने शरीर को पहले ही देख लीजिए कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप शुरू से ही वैसे कीजिए। आप अपने शरीर को देख लीजिए, उसके मुताबिक ही कीजिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और चाय का तो ये है कि आप चाय पी सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये व्रत कैसे किया जाता है, इस व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। सब कुछ खा सकते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाना है। खटाई आप खा सकते हैं, क्योंकि खटाई को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि खटाई वाली चीज़ जो है वो संतोषी माँ के व्रत में होती है, इस व्रत में नहीं होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम घर में शिकंजी बना लेते हैं, फिर सोचते हैं कि पिए या नहीं पिए, तो पी लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और साथ ही अगर जैसे हम सब्जी बनाते हैं, आलू टमाटर की बनाई जैसे सब्जी है, तो टमाटर डाल देते हैं, तो आप खा सकते हैं। वो संतोषी माता का व्रत होता है जिसके अंदर हम नहीं खा सकते हैं। खटाई का हमें बेहद ध्यान रखना पड़ता है संतोषी माता के व्रत में, लेकिन लक्ष्मी माँ के व्रत में ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी डिटेल में कि किस तरह से ये व्रत करना है और कैसे करना है। और अगर आपके पीरियड्स पड़ते हैं बीच के अंदर, तो आपको ये व्रत उस जो है छोड़ना होगा, फिर उसके आगे से आपको कंटिन्यू करना होगा। एक सवाल और पूछा जाता है मुझसे कि क्या हम दोपहर के टाइम में सो सकते हैं। देखिए, आप दोपहर के टाइम में सो तो सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जिन बिस्तरों पे आप सो रहे हैं वो पवित्र हों, साफ़ सुथरे हों। हो सके तो आप फिर, अगर आपके घर में ऐसा नहीं है तो आप फ्लोर पर सो जाइए, तो आप इस तरह से सो सकते हैं। लेकिन आप उन बिस्तरों पर बिल्कुल मत सोइए जो आप रात में यूज़ करते हैं। एक सवाल और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या शाम के टाइम जब पूजा कर रहे हैं उस टाइम हमें नहाना ज़रूरी है क्या। तो देखिए, ऐसा होता है कि गर्मियों में तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन सर्दियों में भी हम कई बार व्रत करते हैं। तो सर्दियों में तो ये होता है एक बार नहाना ही इतना मुश्किल लगता है, तो दूसरी बार तो कहाँ नहाया जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप वॉशरूम का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप मत नहाइए, लेकिन अगर आप वॉशरूम का यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको नहाना बहुत ज़रूरी है। तो गर्म पानी करके फिर नहा लीजिए अगर सर्दियां हैं तो, और अगर सर्दियां नहीं हैं तो आप ऐसे ही नहा सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए, अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। और आई रियली होप कि आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी और व्रत किस तरह से करना है आपको समझ में आया होगा। और ये व्रत बहुत ही सीधा साधा है, सच में ये बहुत सीधा साधा व्रत है। अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो माता लक्ष्मी पूरी कर देंगी, संतान लक्ष्मी माँ। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपकी ये व्रत जो है सफल हो जाएंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपके ये व्रत पूरे हो जाएंगे, मन्नत पूरी हो जाएगी। अगर आपके पति जो हैं उनका बर्ताव आपके प्रति अच्छा नहीं है तो ये व्रत आपको सफल होंगे। तो ये व्रत जो है कोई भी कर सकता है। अब एक क्वेश्चन ये और आता है कि ना ये व्रत कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, ये व्रत कोई भी कर सकता है। लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, शादीशुदा लड़कियां भी कर सकती हैं, कंवारे लड़के भी कर सकते हैं, शादीशुदा लड़के भी कर सकते हैं। आपको कोई भी कर सकता है। और जिमाना किसको है, तो इस बात को भी लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारे यहाँ तो सुहागन ही नहीं मिल रही हैं, तो हम क्या करें। तो देखिए, अगर सुहागन नहीं मिल रही हैं तो कोई बात नहीं है। आप कन्याएं होती हैं ना, उन कन्याओं को बुलाइए, उनको खाना खिलाइए, उनको जो किताब है वो बांटिए। और उद्यापन की बात करूं तो उद्यापन जो है पूजा सेम टू सेम करनी है। बस जिस दिन आपको उद्यापन करेंगे उस दिन आपको दो चीज़ और रखनी होंगी। एक तो आपको नारियल रखना होगा और दूसरा आपको खीर बनानी होगी। तो और जो बाकी का खाना है वो आपको बनाना होगा। जैसे आपने 7 कन्याओं को या सुहागनों को जिमाने की बात की है तो 7 के हिसाब से आपको जिमाना होगा। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी अगर इस पूजा को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से आंसर करूंगी। और माता लक्ष्मी सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। माता लक्ष्मी का तो यही है, किताब बांटने का मकसद भी यही है कि ये किताब औरों तक पहुँचे, मतलब किताब पहुँचे, मतलब कि औरों के दुख भी दूर हों। और कोई भी व्रत हो, और स्पेशली माता लक्ष्मी का व्रत तो तभी सफल होता है
जब हम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं तो तभी ये व्रत पूरा होता है। तो चलिए, जय माँ लक्ष्मी।